जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उषा दीदी जी का जीवन चरित्र। परिवार का संक्षिप्त परिचय। गृहस्थ में क्या सुख है तथा उसका स्वरूप क्या कहा जा सकता है, इस विषय में सैद्धांतिक दृष्टि से विभिन्न विचारधारा हो सकती है, परंतु यह धारणा तो निर्विवाद सही मानी गई है कि जहाँ जागतिक प्रपंच से रहित परस्पर स्नेह, सौहार्द, आध्यात्मिकता, सुशिक्षण तथा आत्मीयता का समावेश है, भक्ति का संपुट लगा है, तो उस गृहस्थ को श्रेष्ठ ही माना जाएगा। उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग में मुजफ्फरनगर जनपद एक प्रसिद्ध स्थान है। उसी की तहसील है जमुना तट निकट स्थित कैराना। श्री विष्णु स्वरूप भटनागर यहीं के निवासी थे। यहीं प्रचुर मात्रा में इनकी जमीन भी थी। वे स्वयं अंग्रेजी सरकार में तहसीलदार के पद पर आसीन थे। स्थानांतरण पर उन्हें जगह जगह जाना पड़ता था। इनकी अनेक संतानें हुई, परंतु एक पुत्री जो वर्तमान में हैदराबाद में अपने पुत्र के पास निवास कर रही है, तथा एक पुत्र भी मनमोहन स्वरूप जी को ही हमारी चरित्र नायक श्री उषा बहन जी के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री मनमोहन स्वरूप जी अपने अध्ययन हेतु पंजाब में तत्कालीन अध्ययन केंद्र लाहौर में ही क्रिश्चियन फॉरमैन कॉलेज में अपनी स्नातकोत्तर शिक्षा पूर्ण कर अम्बाला आकर निवास करने लगे थे। इनका विवाह हुआ सिकंदराबाद बुलंदशहर के रईस श्री मनमोहन जी की पुत्री श्री श्यामा जी से। वे भी अध्यात्म प्रधान थीं। श्री मनमोहन जी के यहाँ 3 कन्याएं और 4 पुत्र हुए। उनमें श्री उषा बहन जी सबसे बड़ी थी। उनका परिचय ही इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है। बड़ी होने के नाते इन्हें अनेक जिम्मेदारियां निभानी पड़ी। व्यवहारिक जीवन में पिता लगभग असफल से ही रहे। काव्य सृजन का उन्हें शौक था। कविताएं लिखकर वे बड़े ही प्रसन्न होते थे। उन्होंने हिंदी तथा उर्दू भाषा में लिखा, परंतु उर्दू काव्य ही उनका प्रधान रहा। उनके काव्य में उर्दू शायरों के परंपरागत गिले शिकवे फरहादों के साथ साथ इश्क़े हकीकी का पुट भी दिखता है। माँ श्री श्यामा जी का जीवन भक्ति प्रधान था। गृहस्थ के साथ साथ अपने नियम, सेवा, पूजा को पूर्णतया निभाती रहीं। एक आदर्श गृहस्थ थी। सभी को उनमें मातृवत प्रतीति होती थी। इसमें मुख्य कारण उनका वात्सल्यपूर्ण स्वभाव व्यवहार ही था। सभी भाई बहनों तथा भाइयों में अत्यंत स्नेह था। एक बार घर की आर्थिक व्यवस्था ठीक न रही। घर के सभी कार्य स्वयं ही करने पड़े। यहाँ तक कि बर्तन मांजने तक के लिए भी सब स्वयं ही करना पड़ा। सभी ने सहर्ष निभाया। श्री उषा बहन जी को समय का प्राय अभाव तो रहता ही था। उनके हाथों में बर्तन मांजने से तकलीफ हो जाया करती थी। पूज्या बहन जी से छोटे परंतु भाइयों में सबसे बड़े श्री शक्ति मोहन ने यह बात जान बड़े ही स्नेह और आत्मीयतावश बहन जी से कहा, मुन्नो, बर्तन मैं मांज दूंगा, तू धो लिया करना। यह कह उनका मन भर आया। इस अगाध स्नेह और आत्मीयता से पूर्ण व्यवहार से बहन जी का मन भी पसीज गया। स्नेह का ऐसा स्वरूप, प्यार और अपनत्व का यह भाव पारस्परिक आत्मीयता के बिना कहाँ संभव था। इस स्नेह में छिपा सम्मान और मर्यादा का स्वरूप प्रशंसनीय ही है। दूसरे नंबर के भाई श्रीश मोहन के काव्य में रुचि है। अच्छे वक्ता भी रहे। बहन जी के छोटे भाई होने के साथ साथ परस्पर मैत्री का भाव भी बना रहा। अपनी कविताएं लिखकर सुनाना तथा परामर्श लेना अत्यंत स्वाभाविक बना रहा। अपनी सदगृहस्थी ले दिल्ली में निवास कर रहे हैं। तीसरे और चौथे दोनों भाइयों ने विवाह नहीं कराया। तीसरे भाई साहब श्री श्याम मोहन कुछ समय कॉलेज में पढ़ाते रहे।
आत्मनिर्भरता का भाव उनमें प्रारंभ से ही रहा। कुछ समय घर पर भी पढ़ाया। कॉलेज के इस शिक्षा केंद्र ने आध्यात्म का रूप ले एक आदर्श जीवन की नींव रखी तथा यह शिक्षा केंद्र पूर्णतः आध्यात्म का केंद्र बन गया। अनेक बहन भाइयों को प्रश्रय मिला। अपनी छोटी आयु में ही इन्होंने भारतीय वाङ्मय का सम्यक ज्ञान उपार्जित कर लिया था। आध्यात्म की विचारधारा पूज्या बहन जी की सन्निधि तथा मार्गदर्शन में पल्लवित हुई एक स्थायित्व की ओर उन्मुख होने लगी। आने जाने वालों पर प्रभाव भी पड़ा। उसी से प्रभावित अनेक बुद्धिजीवी अपनी आध्यात्मिक बुभुक्षा का निदान पाने लगे। सदाशिव कॉलेज से सदाशिव सत्संग स्थली में परिणित हुई वह स्थली अनेक जिज्ञासुओं के लिए अद्यावधि आश्रय स्थली बनी है। सबसे छोटे श्री श्रुति मोहन अनेक राजकीय महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे। उसी में हृदय गति रुक जाने से अपनी छोटी ही आयु में परलोक सिधार गए। दो बहनें बड़ी श्रीमती उमा तथा छोटी श्रीमती उत्तमा अपनी छोटी छोटी सदगृहस्थी ले क्रमशः दिल्ली और हिसार में निवास कर रही हैं। पूज्या बहन जी की अत्यधिक व्यस्त जीवन में उनके शरीर की, उनकी निजी सर्वोपरि उनके मन की सेवा जितनी सजगता और उत्साहपूर्वक इन दोनों ने की वह अपने में अद्वितीय है। पदगान, श्यामा श्याम का कीर्तन गान करने में भी इन दोनों का विशेष योगदान रहा। श्री ठाकुर सेवा में भी बीच बीच में हाथ बटाती रहीं। पूरा परिवार उच्च शिक्षा प्राप्त एक आदर्श परिवार होने के साथ साथ स्नेह, गरिमा तथा मर्यादापूर्ण विचारों से प्रभावित बना रहा। आइए अब गुरु वंदना करते हैं। बोध तथा प्रबोध शब्द केवल भगवत परक ही माने गए हैं। श्री कृष्ण प्राप्ति में सहायक समस्त तत्वों का निरूपण करने वाले, अपनी अहेतु की कृपा से उन सभी साधनों को सहज प्रदान करने वाले तथा उनका फल रूप स्वयं भगवान शिव ही हैं। श्री कृष्ण द्वारा वरदान मांगने का आग्रह करने पर जो केवल आपकी भक्ति में लगा रहूं, आपके चरणों का दासत्व प्राप्त कर सेवा करता रहूं, आपके नाम जप से तथा आपके चरण कमलों की सेवा से मुझे कभी तृप्ति न हो, कहकर संतुष्ट हो गए थे। सहर्ष तथास्तु कह वरदान प्राप्त कर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे शिव, तुमसे बढ़कर अत्यंत प्रिय मेरे लिए दूसरा कोई नहीं है। तुम मेरी आत्मा से बढ़कर हो। मैं पापिष्ठ, अज्ञानी और चेतनाहीन मनुष्य तुम्हारी निंदा करते हैं। जो पापिष्ठ, अज्ञानी और चेतनाहीन मनुष्य तुम्हारी निंदा करते हैं वे तब तक कालसूत्र नरक में पकाए जाते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है। पद्म पुराण में आया है, जो शांत हो, जिनमें मात्सर्य का नितांत अभाव हो, जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हों, जिनके मन में श्री कृष्ण प्राप्ति के सिवाय दूसरी कोई कामना न हो, जो भगवत कृपा के बिना दूसरे किसी साधन का भरोसा न करते हों, जिनमें क्रोध और लोभ लेश मात्र भी न हो, जो श्री कृष्ण रस के तत्वज्ञ और श्री कृष्ण मंत्र की जानकारी रखने वालों में श्रेष्ठ हों, जिन्होंने श्री कृष्ण मंत्र का ही आश्रय लिया हो, जो सदा मंत्र के प्रति श्रद्धा भक्ति रखते हों, सर्वदा पवित्र रहते हों, प्रतिदिन सधर्म का उपदेश देते हों और लोगों को सदाचार में प्रवृत्त करते हों, ऐसे कृपालु और विरक्त महात्मा ही गुरु कहलाते हैं। भगवान शंकर समस्त मंगल करने वाले हैं, शरणागत वत्सल हैं, औढ़रदानी हैं तथा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाले हैं। योगेश्वरों के भी गुरु हैं, वे महायोगीश्वर हैं। वैष्णव अग्रगण्य हैं, समस्त वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं। इनके अतिरिक्त भौतिक देहधारी जिन्हें हम गुरु रूप में स्वीकार करते हैं, उनमें भी व्यापक रूप में ये ही विराजमान रहते हैं। ये ही आदि गुरु के रूप में पूजनीय हैं।
श्री कृष्ण रास दर्शन करने की लालसा से जिन्होंने प्रिया प्रियतम की अनुगता काय व्यूह स्वरूपा इन ब्रजांगनाओं की कृपा से गोपी देह प्राप्त कर उस अमीय रस सुधा धारा में अवगाहन किया है, वे ही आदि गुरु भगवान शंकर समस्त चर और अचर के यावत प्रकृति में विराजमान सत्ता अर्थात सभी के गुरु हैं। परम वैष्णव सहज ही प्रसन्न होने वाले, अपने जनों की समस्त कामनाओं को सहज ही पूरा करने वाले आदि गुरु भगवान शंकर को ही पूजनीय बहन जी का गुरु होने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने सम्मुख प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर इन्हें इसका बोध कराया। यह बात निर्विवाद है, साधकों को सुचारू रूप से पथ पर अग्रसर होने के लिए महद आश्रय परम आवश्यक है। जिन महानुभावों में हमारी श्रद्धा हो जाती है, उन्हीं के प्रति हमारा समर्पण भी अनायास हो ही जाता है। जिनकी आज्ञा हम शिरोधार्य करते हैं, जिनकी वाणी में हमारा विश्वास होता है, जो हमारे लिए सभी प्रकार से माननीय हो जाते हैं, जो हमारा सभी प्रकार से समस्त भार अपने ऊपर लेने का सामर्थ्य रखते हैं, अथवा हमारी समय समय पर उठी शंकाओं का समाधान करने में समर्थ हों, वही गुरु धारण करने योग्य है। अथवा उन महत जनों के प्रति जब हमारा पूर्ण समर्पण हो जाता है, वे ही हमारे मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक गुरु रूप में वंदनीय हो जाते हैं। एक शब्द में, जो हमारे आध्यात्मिक चरित्र का निर्माण कर प्रिया प्रियतम की प्रत्यक्ष अनुभूति एवं सतत सन्निधि के लिए उचित मार्ग निर्देश करते हैं अथवा दे सकते हों, वे हमारे लिए प्रणम्य तो हैं ही, सर्वथा गुरु रूप में पूजनीय हो जाते हैं। अब एक प्रश्न उठता है, अनेक बार इस मरण धर्मा शरीर में व्यापक रूप में स्थित उस अखंड सत्ता के आदेशों का पूर्ण रूपेण परिपालन करने में हमें संकोच होता है। उसमें अनेक इस प्रकार के कर्मों का योग हो जाता है जो सहज मान्य नहीं लगते। उस विषय में साधक के लिए परम आवश्यक है कि वह उन उपदेशों का शास्त्र वाणी से मिलान करे अथवा अन्य महत जनों से परामर्श करे। जब नित्य और अखंड साक्षात पूर्ण ब्रह्म ही गुरु रूप में प्राप्त हो रहे हों, वह दिव्य अति दिव्य स्वरूप हमें अपने चरण आश्रय में रखने को तत्पर हो रहा हो, प्रत्यक्ष होकर हमें स्वीकार कर रहा हो, तो फिर इस मरण धर्मा शरीर में स्थित उस व्यापक सत्ता का आश्रय ग्रहण क्यों करें। जब अविनाशी और अखंड सत्ता हमारे लिए सहज सुलभ हो रही है, हमें अपने चरणों का आश्रय प्रदान करने को सन्मुख खड़ी है, तो हमारे परम पूजनीय गुरु वे ही हैं। यह बात सर्वसाधारण के लिए तो अनुकरणीय नहीं कही जा सकती। साधारणतः तो चारों संप्रदायों में चली आ रही वैष्णवीय पद्धति ही अनुकरणीय है। महत जनों के लिए कहीं कहीं अपवाद अवश्य दिखते हैं। श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने अपनी निष्ठाओं के आधार पर 24 गुरु किए। श्यामा श्याम द्वारा अपनी परिकर अनन्या सखी श्री सखा जी को श्री मुख से आदेश कर अपनी लीला वार्ता का परम उच्च सुखास्वादन कराने हेतु अपनी अभिन्ना प्राण सखी पूज्या उषा जी के पास भेजना कोई साधारण बात नहीं है। प्रत्यक्ष रूप में उनका योगदान एक वैशिष्ट्य को लेकर अभूतपूर्व कृपा का परिचायक है। इस कृपा रस में जो अद्भुत रस सिद्धांत, परम गोपनीय भावधारा अथवा माधुर्य के चरम उत्कर्ष का वर्णन हुआ है, उसकी भाषा शैली, भाव गांधीर्य, उसका सूक्ष्मतम विश्लेषण, रस पेशलता तथा वाणी का इतना सरस प्रवाह निसंदेह प्रिया प्रियतम की गोपनीय रस परिपाटी तथा अनंग माधुरी से आप्लावित करता श्याम सुंदर के प्रीतिपूर्ण अनुराग की रसीली वर्षा, जो अपने अत्यंत अपने जनों के अतिरिक्त कहीं हो सकती है, इसकी संभावना ही नहीं है। इतनी प्रत्यक्ष अनुभूति और स्थिति के पश्चात जहाँ स्वयं श्याम सुंदर सन्मुख प्रत्यक्ष होकर सहज सुलभ हो रहे हैं, गुरु अथवा परंपरा की अनिवार्यता संभावित सी नहीं लगती। ऐसे रसीले क्रम द्वारा माधुर्याम्बुधि
में सीधे ही कूद पड़ना, किसी अज्ञात प्रेरणा और शक्ति के कृपा प्रसादवश स्वयं को उसी रस समुद्र में डूबते उतरते देखना, अथवा तन्मयता विशेष में किंचित सजगता का भान होने पर उस रस समुद्र में निमग्न पाना, वहाँ पहुँचने के क्रमादि से सर्वथा अनभिज्ञ होने पर भी इस दशा में सराबोर होना, इसे क्या क्रम कहें और क्या उपक्रम। मधुर रस सिंधु की ओर सरिता का सहज प्रवाह, सतत प्रवाहमान सारणी को आत्मसात करते जाना, जहाँ सरिता फिर भी सरिता ही दिखलाई दे और सिंधु सिंधु ही, इसका क्या क्रम रहे। यह तो स्वभाव है, और यह स्वभाव ही जहाँ स्थायी भाव हो तो उसमें किसी की सिफारिश अथवा कृपा की अपेक्षा किसे रहेगी। जहाँ से हम कुछ भी ग्रहण करते हैं वे ही हमारे गुरु हैं, अतः मूल रूप में अविनाशी और जन्म मरण के चक्र से रहित वह अखंड सत्ता ही गुरु रूप में वंदनीय है, गुरु रूप में वंदनीय है। बात कुछ अधिक पुरानी नहीं है। पूज्या उषा जी श्री वृंदावन आ चुकी थी। श्री यमुना जी से स्नान करके लौट रही थी। साथ में पूज्या सुशीला बहन जी, विजय तथा कुछ अन्य बहनें भी थीं। गुरु पूर्णिमा का दिन था। श्री युगल घाट के सन्मुख खेतों में चलते चलते पूज्या उषा जी के मन में विचार आया, आज श्री गुरु पूर्णिमा है। सभी कहते हैं गुरु के बिना गति नहीं है, तो मेरे गुरु। अभी विचार पूरा हुआ भी न था कि सामने चबूतरे से कुछ ऊंचाई पर आकाश में प्रत्यक्ष रूप में स्थित आदि वैष्णव अग्रगण्य भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी तथा बाल रूप में गणेश जी के साथ दिखाई दिए। माँ पार्वती जी लाल साड़ी पहने तथा नक्श श्रृंगार किए हैं। अपनी बाल सुलभ चेष्टाओं में रत छोटे से गणेश जी भी हैं। इनके प्रति इनका भ्रातृभाव पुष्ट हुआ। भगवान शंकर की तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमती पीली जटाएं हैं। गौर वर्ण की सी अंग कांति है। अनंत और अविनाशी भगवान शंकर के मस्तक पर गंगा जी तथा भाल पर चंद्रमा का मुकुट विराज रहा है। कंठ में सुंदर नीलिमा है। नागराज के हार से अलंकृत हैं। मंद मधुर स्वर में कह रहे हैं, मैं हूं तुम्हारा गुरु। इन्होंने वहीं श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। भगवान शंकर ने अपने देदीप्यमान त्रिशूल से पूज्या उषा जी के मस्तक पर बार बार स्पर्श करा, आशीर्वाद दिया। ये गदगद हो गई, चुपचाप घर चली आईं। अतः भगवान शंकर की वे कृपा पात्र रहीं। आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। जय